हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड व्यूज। बहुत बड़ी अपडेट के साथ हम ला रहे हैं वीडियो। एमुनेशन फैक्ट्री में वर्कर्स की लीव से लेकर इज आर्मी गेटिंग रेडी फॉर एन अटैक एज वेल एज अपडेट्स फ्रॉम बीएसएफ एज वेल एज अपडेट्स फ्रॉम राजस्थान। एक बहुत बड़ा मिशन सक्सेसफुल हुआ है एंड वील बी गेटिंग राइट इनटू इट। यहाँ पे एक मेजर रिपोर्ट सामने आ रही है जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज एंड अम्यूनिशन फैक्ट्रीज से रिलेटेड है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मतलब जो फैक्ट्रीज दैट मेक आर्टिलरी शेल्स, गोला बारूद एंड उनके बुलेट्स, एज वेल एज म्यूनिशंस फैक्ट्री मतलब द बुलेट मेकिंग फैक्ट्रीज जो भी हमारे गन्स को 556 या फिर 7.62 के एमोस जाते हैं, वो एमोस यहाँ पे बनाए जाते हैं। सो बेसिकली क्या हुआ है कि जबलपुर और चंद्रपुर में यहाँ पे म्यूनिशंस एंड ऑर्डिनेंस की फैक्ट्रीज हैं। वहाँ पे जो भी एक्सटेंडेड लीव्स हैं, जो वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लीव्स कैंसिल किए जा चुके हैं ताकि मेरे हिसाब से ये एक प्रोडक्शन बढ़ाने का जो एक डिसीजन है वो है। एंड दिस कम्स अंडर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉसिबल नीड फॉर अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन एंड इट ऑल्सो हाईलाइट्स द फैक्ट दैट कि अभी जो बॉर्डर पे है वो एक मेजर अटैक प्लान किया जा सकता है इंडियन आर्मी के द्वारा, एंड फॉर दैट दिस प्रोडक्शन इज नेसेसरी। सो बेसिकली जो भी मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र की फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे ये डिसीजन लिया गया है। और यहाँ पे जो ये डिसीजन लिया गया है इसका एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है। द कैंसलेशन इंडिकेट्स अ पुश फॉर एक्सेलरेटेड एम्यूनिशन प्रोडक्शन। जैसा कि मैंने पीछे बोला, इस कैंसलेशन के से की वजह से प्रोडक्शन बढ़ाने का जो एक स्ट्रेटेजिक इंडिकेशन है। ऑल्सो इट रिफ्लेक्ट्स प्रिपरेशन फॉर पोटेंशियल एक्सटेंडेड मिलिट्री इंगेजमेंट्स और हाइटेंड बॉर्डर सिक्योरिटी ऑपरेशंस। मतलब इससे क्या जाना जाता है कि जो भी म्यूनिशंस प्रोड्यूस होंगे वो हो सकते हैं मिलिट्री इंगेजमेंट्स में यूज हो, एंड इट मेक्स अस प्रिपेयर्ड सो दैट वी डोंट गो लो एन एमिनेशन। अभी आप जब भी शिकार करने जाते हो, आप शिकार के लिए बहुत कम तीर या बाण लेके नहीं जाते, आप अच्छा खासा गोला बारूद लेके जाओगे ताकि आप शिकार को पूरा शिकार करके आइए। So that's the reason for it. It's a strategically important task for doing it. Also, it gives a proactive approach to national defense readiness. जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके लिए भी एक बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा इससे। उनको म्यूनिशंस मिलेंगे ऑन टाइम एंड ऑन वेरी वेरी इफेक्टिव प्रोसेस। सो दिस विल हेल्प देम अ लॉट। एंड ऑल्सो इसमें और एक चीज़ आ चुकी है कि इंडिया जो है, इंडिया ने बहुत सारे ऑर्डर्स या फिर टेंडर्स इशू किए हैं शोल्डर फायर्ड मिसाइल लॉन्चेस के लिए, जो कि काउंटर करेंगे ड्रोन्स एंड एनिमी एयरक्राफ्ट। सो इससे जो भी है, इससे एक बहुत एक स्ट्रैटेजिक प्रिपेयर्डनेस दिखती है इंडिया के साइड से। एंड अनदर थिंग इज दैट इंडिया रिसीव्ड शिपमेंट्स फ्रॉम स्वीडन। स्वीडन जो आप जान चुके हैं, इट मेक्स कार्ल गुस्ताफ रॉकेट लॉन्चर्स, जो भी M4 रॉकेट लॉन्चर्स है। कार्ल गुस्ताफ इज अ कंपनी विच स्पेशलाइजेस इन मेकिंग वेपन्स एंड मैन्युफैक्चरिंग वेपन्स। सो फॉर दैट रॉकेट लॉन्चर्स जो भी हैं वो मंगाए गए हैं। बेसिकली ये वेपन्स विल बी यूज्ड against drones, anti-tank weapons. These are what Carl Gustav rocket launchers do. And another thing कि जो भी स्वीडन के कार्ल गुस्ताफ है वो they will be setting up a factory inside हरियाणा from the next year. So yes, this makes a huge difference because इससे हमें समझ में आता है कि जो weapons आ रहे हैं that will be used for military preparedness. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 48 लॉन्चर्स एंड 85 मिसाइल्स, इंडियन आर्मी इशूज टेंडर टू प्रोक्योर शोल्डर फायर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स। सो ये इससे क्या काम होगा कि जो भी ड्रोन्स आते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा, बहुत सारे ड्रोन्स जो है वो पाकिस्तान अपने एयर स्पेस से यहाँ पे भेजता है एंड उससे वेपन सप्लाई करता है। तो इससे वी कैन शूट डाउन द ड्रोन्स एज वेल एज मेक श्योर other defense, other enemy aircrafts similar to UAVs, they don't interfere with our international borders, and that's how it will be beneficial to us. So अभी देखते हैं ये डेवलपमेंट कैसी बढ़ती है। आपको क्या लगता है, शुड इंडिया मेक इट इन आवर ओन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, या फिर इज इट्स गुड टू इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज राइट नाउ? प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स। सो अनदर मेजर अपडेट, जो आपको पता था कि एक सीआरपीएफ के जवान हैं, उन्होंने एक पाकिस्तानी महिला के साथ मैरिज की थी। सो बेसिकली उनको अभी डिसमिस किया गया है। एंड द थिंग इज़, जो उनका नाम है मुनीर अहमद, उन्होंने कहा है कि उन्होंने December 31 को एक्चुअली जो भी ड्यू प्रोसेस रहता है
फॉर सीकिंग परमिशन फ्रॉम दी हेडक्वार्टर्स, उन्होंने वो मांगा था एंड दे गॉट अ गो अहेड ऑफ अराउंड ऑन अराउंड 30th अप्रैल. सो व्हाट हैपेंड इज वो 41st बटालियन में सीआरपीएफ के जवान थे, उनको टर्मिनेट किया गया था विदाउट अ फॉर्मल इंक्वायरी अंडर रूल्स दैट अलाउड इमीडिएट डिसमिसल इन सेंसिटिव मैटर्स. सो ये क्या होता है, जो भी नेशनल सिक्योरिटी के मैटर्स होते हैं उसमें इमीडिएटली विदाउट इंक्वायरी लोगों को स्थगित किया जा सकता है. सो दैट्स हाउ इट हैज़ हैपेंड. एंड इसके लिए जो रिपोर्ट्स आई हैं, दो द जवान ही विल बी एक्चुअली डूइंग अ लीगल वे. He'll be actually be filing a suit against I think the CRPF headquarters for illegal suspension of the from duty. So let's see what development we go through here, and we I think we'll be getting some different perspectives from here. So let's see how this goes. एंड अनदर अपडेट है कि पाकिस्तानी रेंजर को बीएसएफ द्वारा अप्रीहेंड किया गया है, पकड़ा गया है राजस्थान के बॉर्डर के पास, एंड राजस्थान पाकिस्तान के बॉर्डर के पास. बेसिकली अभी वो जो है वो इंडिविजुअल अंडर इंटरोगेशन है. एंड इस इंडिविजुअल को पकड़ने से बहुत फ़ायदा होता है इंडिया को, क्योंकि इंडिया का एक बीएसएफ जवान पाकिस्तान में उसको पकड़ा गया था, मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर के पास उसको पकड़ा गया था. एंड ही एक्चुअली वेंट देयर टू गार्ड, मतलब फार्मर्स को ही वाज एस्कॉर्टिंग आवर फार्मर्स बैक, वापस ला रहा था, तभी बीएसएफ वो एक अरेस्ट करने गया पेड़ के पास, और बीएसएफ के जवानों ने उसे, सॉरी पाकिस्तानी रेंजर्स ने उसे पकड़ लिया. एंड वो बहुत टाइम से उसे छोड़ नहीं रहे थे, बहुत सारी फ्लैग मीटिंग्स हुई, स्टिल छोड़ नहीं रहे थे. सो इट मेड अ ह्यूज ब्लंडर. बट अभी क्या हुआ है कि वी हैव कैप्चर्ड देयर पर्सन एंड इट विल एक्चुअली हेल्प अस बार्गेन. क्योंकि अभी जो है, अभी वी कैन डू वन हैंड गिव वन हैंड टेक सिचुएशन, ताकि बहुत एक स्मूथ ट्रांसफर हो प्रिजनर्स का. एंड ये इंसिडेंट से ये भी समझ में आता है कि हमारा सिक्योरिटी ग्रिड वो कितना एक्टिव हो चुका है. तो इसका एक स्ट्रैटेजिकल और डिप्लोमेटिक लेवरेज कैसे मिलता है इनमें इंडिया को. ऑब्वियसली वी हैव देयर वन पर्सन एंड दे हैव आर्स. सो एक हैंड इन हैंड सिचुएशन हो सकती है, बिकॉज नाउ बोथ नेशंस होल्ड ईच अदर्स पर्सनल. दिस सेट्स अप अ पॉसिबल डायनामिक नेगोशिएशन, मतलब एक स्मूथ प्रोसेस हो सकता है. एंड ऐसे बहुत सारे पहले हो चुके हैं कैप्चर्स, एंड उनको हम छोड़ देते हैं यूजुअली, एंड पाकिस्तान भी छोड़ देता है. But I don't know, the timing suggests rising tensions, the use of controlled escalations as a leverage. मतलब जो control escalations है उसको leverage use करके, ताकि एक साइड दूसरे से कम deteriorate हो, या फिर एक साइड दूसरे से ज़्यादा बड़ी दिखे, उसके लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पे या इंटरनेशनल बॉर्डर पे एक होता है. बट इससे मोस्टली ट्रस्ट ही डेटोरिएट होता है. ये तो चीज़ है. और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे इंसिडेंट्स पास में हुए हैं, बट उनको बहुत जल्दी छोड़ा गया है. Thank you guys for watching this video, and if you would like other opinions and other videos of mine, you can check this playlist here. And I hope you have a good time, and peace out.